इसका पॉलिसी शिफ्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सलार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे सामने कुछ वजूहात है, ये वजूहात मैं बयान करना चाहता हूँ कि इनकी जो पॉलिसी रीजंस है इस पे आप नज़रसानी करें और इनको ख़त्म करें। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत, पाक फौज से यकजहती का इजहार, फौज के सरबरा से पॉलिसियाँ बदलने और जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त। वकील फैसल चौधरी ने खत की तफसीलात बताते हुए कहा, बानी पीटीआई ने खत में इलेक्शन फ्रॉड और पीटीआई के खिलाफ मुकदमात का मामला उठाया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई ने खत बतौर साबिक वज़ीर आज़म लिखा और सिपहसालार से पॉलिसियों पर नज़रसानी की दरख्वास्त की है। ये पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, पीटीआई इंतशार नहीं चाहती, फौज हमारी है। फैसल चौधरी के मुताबिक खत में 26वीं आईनी तरमीम, कानून की हुक्मरानी और अदलिया के मुतासिर होने की बात की गई है। इंटेलिजेंस एजेंसीज और रुपए की कदर रोक कर मईशत को नुकसान पहुँचाने का भी जिक्र है। पैका कानून पर बानी पीटीआई ने लिखा कि इसके जरिए तनकीद का गला घोंटा जा रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा, आर्मी चीफ को खत इसलिए लिखा गया कि असल ताकत उन्हीं के पास है, हुकूमत महज शोपीस है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सना का कहना है कि बानी पीटीआई के आर्मी चीफ के नाम खत का मकसद है कि फ़ौज और अवाम के दरमियान फ़र्क डाला जाए या फ़ौज और उसकी कमांड के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की जाएँ। क्या ये खत जेल से लिखे जा रहे हैं? ये कहाँ से आते हैं? बानी पीटीआई को सियासी जदोजहद करनी है तो पार्लियामेंट में करें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सवाल उठाया, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला करके हमने आइन से मावरा कोई इकदाम उठाया है? क्या आर्टिकल 226वीं तरमीम के जरिए आइन में डाला गया है या उसमें कोई तरमीम की गई है? अगर सवाल उठाने पर आएँ तो जजेस के खत पर भी बड़े सवालात उठते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक जहांगीर की तैनाती रुकवाने के लिए पीटीआई की हुकूमत सर के बल खड़ी हो गई थी। क्या मुताल्लिका चीफ जस्टिस और जज गलत हैं और जिन्होंने खत लिखा है वो ठीक है? सिंध असम्बली ने ज़रई आमदनी पर इनकम टैक्स और सुपर टैक्स के निफाज की मंजूरी दे दी। 6 लाख रुपए तक की सालाना ज़रई आमदनी इनकम टैक्स से मुस्तस्ना, 15 करोड़ रुपए तक की सालाना आमदनी सुपर टैक्स से मुस्तस्ना। ज़रई आमदन पर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स 10% होगा, जो कि 56 लाख सालाना ज़रई आमदन वाले ज़मींदारों पर लगेगा। 15 से 20 करोड़ रुपए सालाना ज़रई आमदन वालों पर 1% सुपर टैक्स लगेगा। 50 करोड़ रुपए और ज़ायद ज़रई आमदन पर 10% सुपर टैक्स लगाने की मंजूरी। बलूचिस्तान असम्बली ने भी ज़रई आमदनी पर टैक्स का बिल मंजूर कर लिया। 6 लाख सालाना ज़रई आमदन पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। बिल के मुताबिक 6 से 12 लाख सालाना आमदन पर 15%, 12 से 16 लाख सालाना आमदन पर 90,000 फिक्स टैक्स नाफिज होगा। 16 से 32 लाख आमदन पर 1,70,000 फिक्स टैक्स और 32 से 56 लाख रुपए सालाना आमदन पर 6.5 लाख रुपए टैक्स नाफिज होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का 4 सूबाई असम्बलियों से ज़रई आमदनी पर टैक्स का बिल मंजूर होने का खैर मकदम। कहा, अब हम IMF के शशमाही जायजे में अच्छी पोजीशन में होंगे। टैक्सेस का बोझ सिर्फ तनख्वाहदारों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स तक महदूद नहीं रख सकते। ये सियासत का वक्त नहीं है, हम सियासत कर लेंगे, लेकिन आज कौम के ऊपर जो एक बड़ा चैलेंज है उसको हम सब इत्तेफाक के साथ उसका मुकाबला कर लें, मुल्क में अमन कायम कर लें, तो फिर सियासत भी होगी और फिर इंशाअल्लाह सियासी मैदान सजेंगे। इस वक्त पूरी तवानाई के साथ और खलूस के साथ हमें अपनी तमाम तवानाइयाँ मुज्तमे करके इन दहशतगर्दों का मुकाबला करना है। बदकिस्मती ये है कि माजी की फाश बाज़ गलतियों की बना पर आज हमारे बहादुर नौजवान कौम के सपूत उनको अपना दोबारा खून देकर उन गलतियों का अजाला कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा आमद, कलात में ज़ख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की अयादत की, अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में शिरकत। कहा, हमारे सपूत माजी की गलतियों का खून का नजराना पेश करके अजाला कर रहे हैं। ये सियासत का नहीं, कौम को दरपेश दहशतगर्दी के चैलेंज का मुकाबला करने का वक्त है। अपनी तमाम तवानाइयाँ जमा करके दहशतगर्दों का मुकाबला करना है। CMH में ज़ख्मी एहलकारों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, बलूचिस्तान में दहशत व शर की फ़ज़ा फैलाने वाले अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शर पसंद अनासिर के सद्देबाब के लिए मसरूफ़ अमल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सूमरो की अदालत में सिर्फ लॉ अफसरान पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 मुकदमात की समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने खुशामदीद कहा। सूबों से 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की अपील पर वकला की जुज़वी हड़ताल। बेशतर केसेस में वकला पेश नहीं हुए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा है कि ट्रांसफ़र और सीनियरिटी के इशू को अलग अलग देखें। वो ट्रांसफ़र की तजवीज़ से मुत्तफ़िक़ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट सेक्शन 3 तमाम विफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी मसावी होने का कहता है। 3 जजेस की इस्लामाबाद ट्रांसफ़र पर जजेस की हौसला अफजाई की जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हामिद खान ने कहा है कि हुकूमत अदलिया पर हमलावर हो रही है, जिससे अदलिया की आज़ादी ख़त्म होती नज़र आ रही है। आज़ाद जज पीछे हटते जा रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज़ जज ऊपर आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जज लगाकर वहाँ के जजेस को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है, ताकि मर्जी के जज से मर्जी के फैसले लिए जाएँ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए हामिद खान ने मज़ीद कहा, वकला की अक्सरियत 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है और उसकी हिमायत बहुत कम है। जो वकला कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या हुकूमत के साथ चल रहे हैं, वो 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में हैं। उन्हें नवाजा भी जा रहा है, मगर ये ज़्यादा अरसा चल नहीं सकता। इस हवाले से वकला तहरीक भी चल रही है। इसमें वक्त के साथ मज़ीद तेज़ी आएगी। लाहौर हाई कोर्ट बार ने जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। बार के ओहदेदारान ने कहा, जज साहिबान ने इस मसले पर स्टैंड ना लिया तो उनकी वक़्त ख़त्म हो जाएगी। वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल इरफान तारर और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी फारूक टोगर ने तबादले की तारीफ़ की। कहा, दूसरे सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला विफाकी किरदार की बहाली की जानिब अहम कदम है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद ने भी जजेस के तबादले के इक़दाम को आईनी करार देते हुए सराहा। कराची बार एसोसिएशन ने कहा, जजेस ट्रांसफ़र का इक़दाम कबूल नहीं किया जाएगा। अदलिया की आज़ादी पर शब खून मारा गया है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली से बातचीत में नवाज शरीफ ने कहा, नून लीग के अरकान उनकी ताकत और इज्जत हैं। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। उनकी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। वज़ीर आला पंजाब की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। हुकूमत अवाम की मुंतखब नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पर चलती है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमत अवाम की मुंतखब नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पर चलती है। जब तक एक एस्टैब्लिशमेंट के फोरम पर फैसले होंगे तो मसाइल तो बढ़ेंगे। आप सियासतदानों के साथ बैठें और बात करें। इस हद तक ना जाएं कि हमारे पास तमाम रास्ते ही बंद हो जाएं। अगर 2-4 लोग सब मामला तय करते रहेंगे तो ये चीज़ें नहीं चल सकती। रहनुमा PTI आज़म स्वाति अटक जेल से रिहा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने आज़म स्वाति की जमानत मंजूर की थी। आज़म खान स्वाति को थाना टैक्सला में दर्ज मुकदमे में 5 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। PTI का 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाज़त के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। PTI के मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर आलिया हमजा की दरख्वास्त पर आज समाअत करेंगे।
मुल्क भर में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे लूट सेल मच गई हो। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हर जगह क्रिकेट के दीवानों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। शायकीन के दरमियान टिकट हासिल करने का मुकाबला। जिसको टिकट मिला वो खुश, जो नाकाम रहा मायूस हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असलहा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहा है। इस असलहे की वजह से हमलों में शिद्दत, जानी नुकसान ज्यादा हो रहा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, दहशतगर्दी के पीछे भारत का खुला हाथ है। अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय कौंसल खानों के बारे में सबूत उन्होंने खुद अफगान तालिबान के हवाले किए हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है, अफगानिस्तान की वजह से खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हो रहा है। वफाकी हुकूमत को एतमाद में लेकर अफगानिस्तान जाएंगे। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, सूबे में अपनी ट्रांसमिशन लाइन शुरू कर दी है, 600 मेगावाट बिजली देंगे। ये भी कहा कि बानी PTI का उन पर एतमाद है, तो बतौर वज़ीर आला यहाँ बैठे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, ज़रूरी टैक्स ना लगाते तो IMF की टीम ना आती और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में चला जाता। विफाक ने हमें बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर आपको लगता है इसमें उजलत हुई है तो तरमीम ले आएं। MQM के अली खुर्शीदी ने कहा, MQM इस कानून में तरमीम लाएगी। हमारा मौक़िफ़ है कि आमदनी टैक्स नेट में होनी चाहिए। अपोजिशन की तजवीज़ शामिल की जाएं तो बिल और अच्छा हो जाता। वज़ीर इत्तलात अता तारर की पैका एक्ट पर मुशावरत की तजवीज़। साथ ये भी कहा कि अगर सहाफ़ी समझते हैं कि उनकी हक तलफी हो रही है तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। वफाकी वज़ीर ने सवाल उठाया, पैका कानून में क्या फेक न्यूज़ रोकने पर एतराज़ है? बोले, सहाफ़ी बरादरी का इस्तेहसाल नहीं होगा, आप तजवीज़ दें। पैका एक्ट में तरमीम पर बेहतरी लाई जा सकती है। गवर्नर सिंध का ताजिकिस्तान के सफ़ीर के एजाज़ में इशाइया। सियाहत के फ़रोग़, सकाफ़त और वफूद के तबादलों पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, पाक ताजिकिस्तान वफूद के तबादलों से ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। ताजिक सफ़ीर बोले, दो तरफ़ा ताल्लुकात खित्ते की खुशहाली में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कुरम में क़याम अमन के लिए पेशावर में जिरगा फ़रीक़ैन का सड़कें खोलने और जिरगे की मज़ीद नशिस्तें करने पर इत्तफ़ाक़। एक दूसरे के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। अमन मुआहिदे के तहत अब तक 26 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। खाने पीने की अशिया और दीगर सामान लेकर 130 गाड़ियों का काफिला कुरम पहुंच गया। जिला खैबर में नामालूम मुल्जिमान की पोलियो टीम पर फायरिंग। पुलिस एहलकार शहीद, पोलियो टीम महफूज रही। CCPO के मुताबिक शहीद पुलिस एहलकार पोलियो ड्यूटी के लिए जा रहा था। तफ्तीश जारी। पेशावर में महफिल मौसीकी के दौरान पुलिस का छापा। ख्वाजा सराओं का एहतजाज नौथिया चौक में दाखिल। ख्वाजा सरा फरजाना का दावा है कि महफिल मौसीकी के दौरान पुलिस ने उन पर असलहा तान लिया, एक ख्वाजा सरा को जख्मी किया। मुताल्लिका पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप ने मैक्सिको की दरामदात पर टैक्स का नफाज 1 माह के लिए रोक दिया। मैक्सिको की सदर से टेलीफोन पर राबते के बाद कहा, अमरीकी और मैक्सिको हुकाम से मुशावरत के बाद किसी मुआहिदे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। सदर ट्रंप का कनाडा के वजीर आजम से भी टेलीफोन पर राबता। कहा, कनाडा अमरीकी बैंक्स को खोलने या कारोबार करने की भी इजाज़त नहीं देता। ट्रंप का बहुत जल्द यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लगाने का ऐलान। अमरीकी सदर ने यूक्रेन की कीमती ज़मीनों पर भी नजरें गाड़ लीं। कहा, हम चाहते हैं कि यूक्रेन वो ज़मीनें हमें दे दे। गजा जंगबंदी बरकरार रहने की जमानत देने से साफ इनकार। इसराइली फौज की 15 माह से जायद की बमबारी से गजा में 61,000 से जायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा हुकाम की रिपोर्ट। मजीद 14,000 से जायद लाशें अब भी मलबे तले दबे होने का इम्कान। इसराइली वजीर आजम का दौरा वाशिंगटन। सदर ट्रंप से मंगल को मुलाकात होगी। जंगबंदी के दूसरे मरहले पर बात होगी। नेतन्याहू के दौरा अमरीका के खिलाफ यहूदी राहिबों का व्हाइट हाउस के सामने मुजाहरा।
चैंपियंस ट्रॉफी की बहावलपुर के स्टेडियम में नुमाइश। शायकीन क्रिकेट ने ट्रॉफी के साथ सेल्फियां और ग्रुप फोटो भी बनवाए। तारीख में पहली बार बहावलपुर में आईसीसी ट्रॉफी की नुमाइश पर शहरियों का खुशी का इजहार। नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। लाहौर डिवीजन ने खेलता पंजाब गेम्स जीत लिए। फातेह दस्ते ने मुख्तलिफ खेलों में 16 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। फैसलाबाद 12 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे, गुजरांवाला सोने के 11 तमगों के साथ तीसरे नंबर पर रहा। और अहमदाबाद के रेहान और आज़रबाईजान की यास्मीन की जोड़ी का दिल का रिश्ता ऐप पर खूबसूरत इजाफा। बाकू की खूबसूरती से मुतासिर रेहान ने ऐप पर आज़रबाईजान के रिश्ते की तलाश की तो यास्मीन की सूरत में उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। दोनों खानदानों ने बाहमी रजामंदी से शादी तय की।